हेलो एवरीवन, अभिषेक चौधरी दिस साइड। वेलकम टू आवर पेज इक्विटी प्लानर्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि है आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज हम सारी चीज की आपको पूरी जानकारी देंगे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आपको क्यों लैंड लेनी चाहिए, क्यों अथॉरिटी प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या जो भी आपके हाई राइजेज हैं क्या उनका फ्यूचर है, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। 2010 में लोग बाग गुड़गांव पे हंसते थे, 2005 में लोग बाग नोएडा एक्सटेंशन पे हंसते थे। क्या सेम वही चीज दोबारा दोहराएंगे लोग बाग 2026 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए? दिस इज नॉट जस्ट एन एयरपोर्ट, दिस इज नॉर्थ इंडियाज बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी आफ्टर दिल्ली एनसीआर। एंड टुडे आई विल टेल यू हु विल मेक मनी ऑन दिस, हु विल मिस द अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट स्मार्ट इन्वेस्टर्स आर ऑलरेडी डूइंग। मेरे साथ जुड़े रहिए, हम इसको कंप्लीटली ब्रीफ करके आपको देंगे। तो व्हाट एग्जैक्टली इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका जेवर में पड़ता है, जो डेवलप कर रही है यमुना अथॉरिटी एंड विच इज ऑपरेटेड बाय स्विस कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एजी। अगर हम इसके फर्स्ट फेज की बात करें तो इसकी कैपेसिटी होगी 12 मिलियन पैसेंजर की एनुअली। अगर हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं और दूसरी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये 70 मिलियन पैसेंजर को आपकी कैटर कर सकती है। अब हम इसका कंपैरिजन करें आपको तो इसकी नेबर एयरपोर्ट की ही बात कर सकते हैं हम, जो कि है आपका आईजीआई एयरपोर्ट आपका 2000 एकड़ में है। और वहीं अगर हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये 12,000 एकड़ में है। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है कि जितना भी आपका लोड है नॉर्थ इंडिया का वो कम हुए। दूसरी चीज आपकी लॉजिस्टिक के लिए हेल्प हो, सारा काम आपका डिजिटल होगा, कोई आपको बोर्डिंग पास लेके इधर उधर कोई हेजल नहीं होगा आपको बिल्कुल भी। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाई एयरपोर्ट चेंज रियल एस्टेट फॉरएवर। अगर हम ग्लोबल पैटर्न की बात करें तो जब एयरपोर्ट आता है तो आपकी जॉब्स आती है, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती है डिफरेंट सेक्टर्स की। उसके बाद आपका माइग्रेशन आता है, जब माइग्रेशन आता है तो हाउसिंग डिमांड आती है, जब हाउसिंग डिमांड आती है आपकी तो आपके प्राइस अप्रिशिएशन ऑटोमेटिकली आते ही आता है। तो डिमांड और सप्लाई आपकी बढ़ती है, उसके हिसाब से आपका प्राइस अप्रिशिएशन होता है। जो चीज आज आप 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की खरीद रहे हैं वो कहाँ पे क्या टच करेगी गॉड नोज। प्राइस इसके एप्रिसिएशन हो गई होगा। मार्केट की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, जितना वो स्लो एंड स्टडी जाए वो ही सबसे बेस्ट मार्केट होती है। अगर हम अभी की मार्केट की बात करें तो मार्केट अभी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट वेरी कूल वेरी काम। आप अभी एप्रिशिएट के लिए अगर देख रहे हैं, आपका 4-5 साल का व्यू है और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए दे सकते हैं अपना 10-15 साल के लिए। अगर आपको अच्छी कोई डिस्ट्रेस डील मिल रही है आप उसको छोड़े ना, कहीं से भी मिल रही है, नॉट कि हमें हमारे से ले या कहीं से भी ले। हमारा काम है आपको कंसल्ट करना, आपको अच्छी जानकारी देना जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, या आप हमारे लिए इतना टाइम लगा के वीडियो सुन रहे हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होनी चाहिए। हमारा मेन पर्पस वही है। दूसरी अगर हम बात करें कि शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक अपना प्लॉट लीजिए, आप उसको 7 से 8 साल होल्ड कर लिए। आप दूसरा प्लॉट अगर आपकी कैपेसिटी अलाउ करती है, आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो दूसरे प्लॉट को आप 1-1.5 साल में चेंज कर सकते हैं। लाइक कि आपने अभी बाय किया, आपका कुछ 10,000 15,000 या 20,000 का एप्रिसिएशन अगर आता है तो उसके हिसाब से आप बुक करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वहीं अगर आपको कोई साइड बाय साइड 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद कोई अच्छी डील मिलती है, आप दोबारा से उसको ग्रैब कर सकते हैं। यू कैन repeat the circle. That's how you can grow your money in real estate. Look at Hyderabad after airport. Look at Bangalore after airport expansion. Infrastructure create wealth clusters. Let's go again to Noida International Airport. यहाँ पे आपको क्या क्या चीज मिल रही है? Direct access from Yamuna Expressway, Eastern Peripheral Expressway, अपकमिंग मेट्रो कनेक्टिविटी, बुलेट ट्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिल्म सिटी प्रोजेक्ट मिलेगा नियर बाय। Where connectivity increases, land never stays cheap, as you all know. अब हम बात करेंगे द इकोसिस्टम अराउंड जेवर। अगर हम इसके इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक हब्स, वेयर हाउसिंग डिमांड आपको देखने को मिलेगी, होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी, डेटा सेंटर्स, फिल्म सिटी डेवलपमेंट। फिल्म सिटी के बारे में अगर मैं आपको और ज्यादा जानकारी दूं तो फिल्म सिटी आपकी जून में बोनी कपूर और आशीष बुटानी का जॉइंट वेंचर है बेव्यू करके, जिसका जून में ये नींव रखने वाले हैं। तो जून से आप फिल्म सिटी की
प्लानिंग भी देख सकते हैं फॉरवर्ड होते हुए, जिसका पहले फेज का बजट अगर हम बात करें 1510 करोड़ का है। When cargo flight lands, warehouses rise. When international passengers arrive, hotel multiply. When industry shift, real estate demand explode. This is how cities are born. अब हम बात करते हैं रिस्क वर्सेस रियलिटी की, कि क्या आपका रिस्क रहेगा और अभी एट अ मोमेंट क्या रियलिटी है यमुना एक्सप्रेसवे की, क्या डेवलपमेंट का स्कोप है, क्या आपको करना चाहिए इस मोमेंट। अगर हम सिंपल अप्रोच की बात करें तो डेवलपमेंट जो आती है वो फेजेस में आती है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट पे बेट करते हैं तो बड़े प्रोजेक्ट पे बेट ऐसे मत करिए कि मेरा 1 साल का, 1.5 साल का या 6 महीने का व्यू है और मेरा प्राइस यहाँ से 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए। ऐसा नहीं होता। मार्केट जो प्ले करती है, मार्केट जैसे चलती है वो मार्केट के हिसाब से ही चलती है। एक रियलिस्टिक अप्रोच होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कभी भी अपने जो फंड लगा रहे हैं, जो रियल एस्टेट में पार्क होता है वो बड़े फंड होते हैं, ये कोई छोटा 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए का खेल नहीं होता। ये एक बहुत ही तरीके से चलने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो ही इसमें हमेशा सेफ रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी एक रियलिस्टिक अप्रोच रहती है, वो एक लॉन्ग टर्म विजन देख के चलते हैं। वो जंगल में पैसा इसलिए लगाते हैं कि जो उन्होंने मैप्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही, जो उन्होंने प्लान देखा है वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो आप कोई रिबन कटिंग सेरेमनी का वेट मत करिए, अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, अपने जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे बात करिए, जिन पे आपको ट्रस्ट है उनसे बात करिए। वो आपको एक सही पिक्चर देंगे कि कहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना चाहिए अगर आप इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, आपको रेजिडेंशियल चाहिए तो वो आपको क्या चाहिए। हाई राइजेस की बात करें तो हाई राइजेस के लिए तो अपने कंसल्टेंट से जरूर बात करें कि हमें इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि मार्केट अभी बहुत कूल एंड काम है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम। अब हम बात करते हैं रियलिटी की। अगर हम रियलिटी की बात करें तो आपको जो 100 मीटर के प्लॉट्स अभी देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमारे F ब्लॉक हो गया, G ब्लॉक हो गया, 2A, 2C, ठीक है, ये 300 मीटर के प्लॉट है। 300 मीटर के प्लॉट्स मेजर हैं जिसमें सबसे ज्यादा सेल परचेज आपकी होती है। वहां पे आप अप्रोच कर सकते हैं, अच्छी आपको एप्रिसिएशन मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, आप जो सेक्टर 21 और सेक्टर 20 को डिवाइड करती है 60 मीटर की रोड, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए। वो भी बहुत अच्छे सेक्टर्स आपके बनने वाले हैं। वहां पे आपके 500 मीटर के प्लॉट्स दिखेंगे आपको, जहां पे आपकी रोड एंड हो रही है। वो भी हम आपको ले जाएंगे किसी दिन, पूरा मैप भी एक्सप्लेन करेंगे आपको, सेक्टर 20 का, सेक्टर 18 का, सेक्टर 21 का, वो भी आपको सारी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एवरी डेकेड एनसीआर क्रिएट्स वन मैसिव अपॉर्चुनिटी। गुड़गांव वाज वन, नोएडा वाज वन, and now it might be Jewar. The question is simple. You can buy when it's under development or you can buy when it's unaffordable. So my name is Abhishek Chaudhary and I am signing off.